चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल जितना भी प्रश्न बनता है बिहार के अंतर्गत एग्जाम में, या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, जितना भी बिहार से प्रश्न बनेगा सारा हम लोग देख लेंगे। लगभग 1000 प्रश्न है। इसमें हम लोग इसका इतिहास देखेंगे, यानी हिस्ट्री देख लेंगे, ज्योग्राफी देख लेंगे, बिहार का इकोनॉमी और पॉलिटिकल सब देख लेंगे इसमें। और यह प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग यह प्रश्न अगर एक बार कर लेते हैं तो बिहार के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। लगभग सारा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में बन जाएगा। या अभी बिहार पुलिस जाइए देने के लिए, बिहार दरोगा, बीपीएससी को भी एग्जाम हो बिहार से रिलेटेड, यह प्रश्न आप लोग करके जाइए। आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारा मोस्ट प्रश्न है, सारा इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बिहार का इतिहास, जो कि एक ही क्लास में हम प्रयास करेंगे ख़त्म करने के लिए। लंबा क्लास होगा, मैराथन के तौर पर रखा है। 360 प्रश्न इसमें दिया है। बिहार का इतिहास में 360 प्रश्न है। हम लोग देखते हैं कितना देर में इसको सारा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को देखा जाए स्क्रीन पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को है, पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ पहला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया। आप लोग को पता होगा कि 16 महाजनपद था, उसमें सबसे विशाल महाजनपद मगध साम्राज्य था, जो कि सब सारा जनपद इसी में विलय कर लिया था। उस वही क्वेश्चन प्रश्न कर रहा, मगध साम्राज्य कलिंग का सर्वप्रथम, कलिंग पता होगा उड़ीसा में है, कलिंग का सर्वप्रथम विलय, विलय मतलब मिलाना, किस शासक ने मिलाया। यानी कलिंग को सर्वप्रथम किस शासक ने मगध साम्राज्य में मिला लिया, यही प्रश्न है। चलिए 4 गो शासक दिया है, देखते हैं। पहला ऑप्शन देखा जाए क्या कह रहा, पहला ऑप्शन अशोक है। तो अशोक ऑप्शन बी में है महापद्मनंद, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है बिंबिसार। चारों में से कौन सा शासक ने कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में विलय कर दिया, यानी मिला दिया। तो इसका करेक्ट आंसर राइट होगा महापद्मनंद। महापद्मनंद इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, महापद्मनंद। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 का करा, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कह रहा, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी वायु पुराण में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो आप लोग याद रखिएगा, तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है, तो सामवेद में मिलता है। याद रखिएगा, किस वेद में, सामवेद में। ठीक है, सामवेद में मिलता है। आप लोग याद रखिएगा सामवेद में। ठीक है, भारतीय जनक का संगीत भी कहते हैं सामवेद। याद रखिएगा, ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ऐसे तो लंबा वीडियो होगा, सीधा इसका आंसर उत्तर देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की। 3 नंबर का क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की। तो फाहियान, ये तो करबे किया, मेगास्थनीज में किया, हवेनसोंग, तीनों ने किया। इस तीनों विदेशी था, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों क्या था, विदेशी था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। तीनों ने बिहार की यात्रा की थी। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। तो सबको पता होगा, नहीं पता जान लीजिए। तो यही गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था, तो गया में हुआ था, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा, शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, तो याद रखिएगा शेर शाह ही ने किया। शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया, तो बिहार का शेर शाह था। ठीक है, शेर शाह ही ने किया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां हो गया। छठा नंबर कहते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। देखिए इससे बिहार से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दूसरी। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो आप लोगों को पता होगा, तो
पाटलिपुत्र नहीं तो वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। चलिए 6 का 20, 7 का आते हैं अगला क्वेश्चन। 7 में कह रहा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो चौसा का युद्ध आप लोग को पता होगा, हुआ था, ठीक है। अकबर के बेटा कौन था? हुमायूं और इधर शेरशाह सूरी, ठीक है। तो चौसा जो नामक जगह है, पूछ रहा कहाँ पर है, तो आप लोगों को पता होगा यही बक्सर। कहाँ पर? बक्सर। ऑप्शन एक करेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार में किस जिले में है? बक्सर, याद रखिएगा। यहीं पर हुमायूं पर अचानक हमला कर दिया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है, जो कि गंगा नदी में उसका घोड़ा समेत लेके कूद गया, आप लोग को पता होगा, ठीक है। वहाँ पर एगो सियाबुद्दीन नामक मछल मारा था, उसने उसको क्या किया? उसको बचाया और एक दिन के लिए उसको अपने दिल्ली में बुला कर उसको सिंहासन पर बैठाया और चमड़े का सिक्के उसने क्या किया? प्रारंभ कर दिया था। तो ये सब कहानी बोलेंगे तो लंबा क्लास होगा, तो आप लोग सीधा याद रखिए कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बक्सर जिले में, मतलब बक्सर जिले में। ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। 8वां नंबर आते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा? 8वां नंबर में क्वेश्चन कर रहा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। 8वां नंबर का रहा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध था जयप्रकाश नारायण, उसका जन्म स्थान पूछ रहा कहाँ है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीता बदियारा में। ऑप्शन सीता बदियारा में, ऑप्शन एक करेक्ट याद रखिएगा। 8 का ए सीता बदियारा में प्रथम यानी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रकाश नारायण का जन्म स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। सीता बदरिया में, ऑप्शन ए बदियारा में। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। नंबर 8 नंबर का रहा, नहीं 9 नंबर क्वेश्चन होगा। पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। पटना में स्थित गोलघर है, अनाज रखने के लिए अंग्रेज लोग ने किया था। तो पटना के गोलघर की स्थापना किसने किया था, वही पूछ रहा था। किसने किया? तो जॉन गास्टिन ने किया था। ऑप्शन एक करेक्ट हो गया, जॉन गास्टिन ने किया था। ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। आते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किसे धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है? पूर्वी चंपारण, अभी पूर्वी पश्चिमी तो हो गया, पहले एक ही चंपारण था, ठीक है। तो पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है? मतलब कौन सा धर्म जो है ना वहाँ पर रिलेटेड है, पुरातात्विक साक्ष्य कुछ मिला है, वही पूछ रहा पूर्वी चंपारण में। तो 10 का मेरा आंसर याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। ऑप्शन बी, 10 का बी याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। पूर्वी चंपारण में बौद्ध धर्म से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, एक सेकंड थोड़ा, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित हुआ था? 1912 में कह रहा तो बांकीपुर में हुआ था, याद रखिए। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में। 1922 में हुआ था गया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा, 1912 में क्या हुआ था बिहार के सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन? तो याद रखिएगा बांकीपुरी में हुआ था। 1922 में गया में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? देखिए भाई अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर भी। तो कह रहा किस निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद तो उसमें है ये था, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह ही भी था, ब्रजकिशोर प्रसाद ही भी था, गांधी जी जब आया था तो इस तीनों तो है ही था साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, 12 का ए जयप्रकाश नारायण नहीं था, याद रखिएगा। यह चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित नहीं था, याद रखिए, संबंध नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ई नहीं था। बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये तीनों था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 13 नंबर, चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हो गया था। हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 14 नंबर में प्रश्न है
1942 के आंदोलन 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो कौन सा जिला को कुख्यात जिला घोषित कर दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी, सारण जिला को कुख्यात जिला घोषित कर दिया था 1942 के आंदोलन में। जो भारत का 1942 में आंदोलन हुआ वो बिहार के कर किस जिले को कुख्यात जिला घोषित कर दिया था? तो सारण जिला याद रखिएगा, ऑप्शन डी, 14 का डी हो गया। हम लोग आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 15 नंबर में क्वेश्चन कह रहा 15 नंबर में कह रहा बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। मतलब धातु कहाँ पर मिला है? ठीक है, 15 नंबर में कौन रहा? तो सगरो मिला है। ये तीनों ऑप्शन में होगा। लोहरिया में मिलवे किया, चंपारण जिला में लोहरिया, नंदगढ़ में मिलवे किया, रामपुरवा में मिलवे किया है। ऊपर में सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आते हैं। 16 नंबर क्या कहता है? पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलवे करती है। नारायण पाल के भागलपुर, इससे भी मिलता है। महाई पाल प्रथम के नालंदा मुजफ्फरपुर, वो डी होगा ऑप्शन। ये तीनों से मिलता है, याद रखिएगा। देवपाल के अभिलेख से मिलता है, नारायण के भागलपुर ताम्र अभिलेख से मिलता है, महाई पाल प्रथम नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है। और ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। तो बिहार के लिए कौन सा सर्वाधिक प्राचीन स्रोत है? तो आपको पता होगा बिहार के लिए सामवेद तो नहीं होगा। ऑप्शन ए याद रखिए, अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद याद रखिएगा, अथर्ववेद। ठीक है। अब पहली बार चर्चा बिहार का कौन सा क्षेत्र? बिहार का क्षेत्र जो सामवेद में, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत अथर्ववेद मिलता है। 17। आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा? बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 18 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? तो अंगुत्तर निकाय से ऑप्शन बी। बिहार में स्थित जो महाजनपद के बारे में किससे कह रहा जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं 19 नंबर। 19 में कह रहा बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातात्विक थे। बिहार में बड़े पैमाने उत्खनन करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज कराने वाला पुरातात्विक कौन थे? तो 19 का आंसर याद रखिएगा, कनिंघम। क्या? कनिंघम। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे आते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 में क्वेश्चन का रहा नालंदा स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? नालंदा को पता करा किसने लगाया? नालंदा में जो स्थित है बड़ा गांव, उसका अन्य नाम भी है नालंदा महाविहार। ठीक है। तो कह रहा उसको पता किसने लगाया? तो याद रखिएगा उसको पता मैकेंजी ने लगाया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, मैकेंजी ने लगाया, ऑप्शन डी। हम लोग आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में क्वेश्चन कह रहा पुरातत्व कनिंघम ने बिहार में खोज की। कह रहा क्या खोज की? तो सबको पता होगा, सब चीज़ खोज किया। केसरिया स्तूप किया, केसरिया, लोहरिया, अरेराज, ठीक है, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली पर स्थल डीनो, तीनों खोज किया कनिंघम ने, याद रखिएगा। 21 होगी। आते हैं 22 नंबर। 22 में क्वेश्चन क्या कह रहा? 22 में क्वेश्चन कह रहा विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए या कहाँ वर्णित है? कह रहा किस में लिखा हुआ है, किस में वर्णित है? तो आप लोग याद होगा, नहीं है तो कह रहा कौन सा उपनिषद में? तो शतपथ ब्राह्मण नहीं, तो बृहदारण्यक उपनिषद में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट इसका हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो 23 का आंसर सी होगा, ब्राह्म, याद रखिएगा, ब्राह्मा लिपि जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा? मुल्ला बहानी यात्री थे। मुल्ला जो था कहाँ कुर के यात्री थे? तो 24 का ईरान के, याद रखिए, कहाँ कुर के थे? ईरान के थे। ठीक है। आते हैं 25 नंबर। अवसर यानी गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। गया से वो मंदिर प्राप्त हुआ है, ठीक है, भग्नावशेष, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो 25 का आंसर क्या होगा? रामायण के, ऑप्शन सी करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। 26 में क्वेश्चन कर रहा बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। 26 का बी याद रखिएगा, मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार के आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, मुंगेर एवं नालंदा से। आते हैं 27 नंबर। 27 में क्वेश्चन कर रहा बिहार में चिरांद यानी सारण में पड़ता है, चेचर यानी विसार से किस युग का अवशेष प्राप्त हुआ है, किस युग से, तो याद रखिएगा नव प्रस्तर युग से, नव प्रस्तर युग से, ऑप्शन डी। आते हैं 28 नंबर। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्तित चंपारण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। बिहार के ताम्र प्रस्तर यानी परिवर्तित चरण के अवशेष कहाँ प्रारंभ हुआ है, कहाँ यानी प्राप्त हुआ है। बिहार के ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्तित चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 28 का डी याद रखिएगा, सभी से, चिरान से, चेचर से, सोनापुर एवं मनेर से, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, 29 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, 29 में कह रहा बिहार सहित पूर्वी भारत में, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कहाँ से हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कहाँ से हुआ, ऋग्वेदिक काल से, महाजनपद काल से, उत्तर वेदिक काल से, उपइन से कोई नहीं तो उत्तर वेदिक काल से याद रखिएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था तो उत्तर वेदिक काल में याद रखिएगा। 29 का 80। आते हैं 30 नंबर। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था तो 30 का बी, लोहे का उपयोग, लोहे का उपयोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में क्वेश्चन का रहा ऋतु तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन थे। जब बिहार महाभारत युद्ध हुआ था तो उस समय में दो मुख्य राज्य कौन कौन थे वही पूछ रहा। तो 31 का याद रहिएगा, मगध तथा विदेह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 31 का ए, मगध तथा विदेह, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में क्वेश्चन का रहा वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। तो देखो भाई किसमें विवरण मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्या क्वेश्चन था, बिहार के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास साक्ष्य, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं 33 नंबर में। 33 में क्वेश्चन कर रहा बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोग का आवास स्तर रखा था। तो 33 के आप लोग याद रखिएगा, 33 है मगध, मगध। आते हैं 34 नंबर। 34 में क्वेश्चन कर रहा बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वेदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। वाह, उत्तर वेदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य कौन था, 34 नंबर में यही सवाल कर रहा। तो देखा जाए 34 का आंसर क्या होगा, तो 34 का आंसर डी होगा, याद रखिएगा, विदहा। ठीक है, विदेह। बिहार के कौन सा राज्य उत्तर वेदिक काल में महत्वपूर्ण राज्य था, तो विदेह, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन 35। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका याद रखिएगा, बिहार में 3 गो था, बिहार में 3 गो था, याद रखिएगा। बिहार में कितना था, 3 गो था। वैशाली भी था, ठीक है, याद रखिएगा, 3 गो था। बिहार में कितने, 3 गो। 36 नंबर क्वेश्चन आओ। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। लोरे, कौन सा स्थित नहीं है, तो अंग तो बिहार का ही था, अंग का चंपा था, ठीक है, बज्जी भी था, मगध भी था, लेकिन वत्स ई नहीं है बिहार के अंतर, याद रखिएगा, वत्स नहीं है। चलिए 37 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 37 में प्रश्न कह रहा बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है। तो याद रखिएगा भागलपुर एवं मुंगेर में अंग जो पड़ता है पर किस स्थित किस जिले में, तो भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित है अंग। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा देखा जाए। 38 में क्वेश्चन कर रहा अंग महाजनपद की राजधानी थी
38 में कह रहा अंग महाजन की रही तो चंपा याद रखिएगा, चंपा। 39 देखिए, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजन में सम्मिलित था? पटना और गया पूछता किस महाजनपद में, तो 39 का याद रखिएगा मगध में। कहाँ? मगध में। चलिए 40 नंबर आते हैं। 40 का क्वेश्चन क्या कह रहा? मगध तथा अंग महाजनपद के कौन सी नदी पृथक करती है, यानी कौन सा नदी पृथक करती है? तो 40 का सी होगा चंपा नदी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सा नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी याद रखिएगा। आते हैं 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न का रहा, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो 41 का याद रखिएगा बी, बज्जी। ठीक है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बज्जी ऑप्शन याद रखिएगा। आते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? बज्जी में कह रहा कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो 42 का याद रखिएगा डी, चेदी सम्मिलित नहीं था। बाकी लिच्छवी, यात्रक, विदयी तीनों सम्मिलित था, लेकिन चेदी नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए आते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में क्वेश्चन क्या कर, 43 में कह रहा बज्जी संघ की राजधानी थी। 43 में कह रहा बज्जी, ठीक है, बज्जी संघ की राजधानी, बज्जी का वैशाली था। बहुत से बज्जी, बहुत से 42, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आते हैं 44, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? यानी गणतंत्र कौन था? मगध, बज्जी, अंग, उनमें से सभी कौन सा राज्य गणतंत्र था? तो 44 का बज्जी गणतंत्र था, याद रखिएगा, वैशाली इसका राजधानी था, वैशाली, बज्जी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजन गणतंत्र था? ऑप्शन बी करेक्ट, बज्जी। आते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 में प्रश्न क्या कह रहा देखा जाए। 45 में कह रहा ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6वीं के बाद बोल रहा, तो वैशाली याद रखिएगा। कहाँ? वैशाली। आते हैं 46 नंबर। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था, लोरे। 46 में कह रहा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में 16 महान जनपदों में एक था चंपा, नालंदा, वैशाली। तो महाजनपद पूछ रहा, तो बांग एगो महाजनपद था, ठीक है। बाकी सब राजधानी है, बज्जी का है, ठीक है, चंपा अंग का है, ठीक है, लेकिन महाजनपद पूछ रहा तो अंग ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं हम लोग 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? लोरे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 47 का। तो 47 के कह रहा क्वेश्चन, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो मल्ल गणराज का, मल्ल गणराज की पावापुरी राजधानी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन का रहा, क्या देखा जाए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यही क्वेश्चन का रहा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए फिर से देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 48 नंबर फिर से एक बार पढ़ते हैं। 48 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर था। सही बात, ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक उसी को बोलते हैं, महावीर को, और अंतिम था 24वें तीर्थंकर, ठीक है। फर्स्ट क्या था, मतलब ऋषभदेव था फर्स्ट, ठीक है। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 48 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा, बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, याद रखिए, ऑप्शन सी, कुंडग्राम में जन्म हुआ था। 48 का सी। आते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में प्रश्न क्या कह रहा देखा जाए। 49 नंबर प्रश्न कह रहा, महावीर के जन्म स्थान कुंडग्राम, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस जिले में? तो वैशाली में, याद रखिए। कहाँ? वैशाली में। कुंडग्राम बिहार के किस जिले में? वैशाली में। आते हैं 50 नंबर। महावीर स्वामी का माता त्रिशला राजकुमारी थी, तो क्या थी? तो लिच्छवी की क्या थी? तो रिलेटेड किससे? लिच्छवी की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए 50 का ए। 51 में नंबर क्या कहता है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। अंतिम उपदेश पावापुरी में, ऑप्शन ए 51 का ए।
आते हैं हम लोग 52 से देखते हैं 55 तक। 52 नंबर क्वेश्चन का रहा, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण हुई थी, तो यानी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हमको लग रहा पावापुरी में हुआ था। 52 का बी याद रखिएगा, 52 का बी। महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ पर, पावापुरी में। उपदेश भी अंतिम था, पावापुरी में याद रखिएगा। जन्म कुंडग्राम में याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। 53 में क्वेश्चन का रहा, प्रथम जैन संगीति आयोजन हुआ था, जैन पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। 53 का ये पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजन हुआ था, पाटलिपुत्र में। 54 नंबर क्वेश्चन का रहा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 54 हो गया था, 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर सवाल का रहा, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो 55 का हो जाएगा आंसर अस्तुलभद्र ने किया था। ठीक है, किसने किया था, अस्तुलभद्र। जैन संगीति का 2 गो था, याद रखिएगा। तेंदुलकर मतलब क्या बोलते हैं, अस्तुलबाहु और एगो भद्रबाहु। ठीक है, अस्तुलभद्र और एगो भद्रबाहु था। तो अस्तुलभद्र ने किया था प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता, याद रखिएगा। उसी में 12 गो अंग उपवांग का रचना भी हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं 56 नंबर, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसने कार्य हुए। 56 में क्वेश्चन कर रहा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य क्या हुए थे, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिए। जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 56 का बी। ठीक है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य क्या हुआ था, तो जैन धर्म का 2 भागों, एगो श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहने, एगो दिगंबर जो निर्वस्त्र रहता था, विभाजन हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट, 56 का बी, याद रखिएगा, 56 का बी। आते हैं 57 नंबर। 57 में क्वेश्चन क्या कह रहा, 57 में क्वेश्चन कह रहा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, तो सर्वप्रथम कह रहा कहाँ गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जब गृह त्याग के उपरांत गृह त्याग जब किया था, तो सर्वप्रथम कह रहा कहाँ गया था, तो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 57 के बी। 58 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिनी और 5 ब्राह्मण मिले थे। लो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। गौतम बुद्ध के किस स्थान पर कौंडिनी और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो कहाँ पर मिले थे, तो उड़ूबेला में मिले थे। ऑप्शन एक करेक्ट हो गया, उड़ूबेला में मिले थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग 59 से देखते हैं सवाल। 59 नंबर से क्वेश्चन कर रहा, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो गया में है निरंजना नदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी निरंजना नदी, याद रखिएगा, गया में है। ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं 60 नंबर। 60 में क्वेश्चन कर रहा, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। राजगीर यानी राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुए थे, तो 60 का आंसर रखेगा ऑप्शन बी, बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाओं का संकलन सुत्त एवं विनय पिटक में हुआ था। याद रखिएगा, सुत्त एवं विनय पिटक। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 61 नंबर क्या कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 61 में कह रहा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। सही बात, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे, तो क्या किए गए कार्य क्या थे, तो 61 का आंसर क्या होगा देख लेते हैं पढ़ के। ऑप्शन ए देखते हैं, बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाबिर और महासंघ के रूप में विभाजित हुआ। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। ठीक है, स्थाबिर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में। आते हैं 62 नंबर। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य की हुआ था। तीसरा में जो हुआ था पाटलिपुत्र में, तो कह रहा इसमें क्या कार्य हुआ था, तो 62 का याद रखिएगा आंसर। 62 का तृतीय जब हुआ था पाटलिपुत्र में, कुछ कठोर नियम बनाए गए। अभिधाम्बी पिट्टा एवं संकलन हुआ था। ठीक है,
अभिधम पिटक एवं संकलन हुआ था। ठीक है, कलेक्शन। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट। 63 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। वाह, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। तो सभी से रहा, बोध गया से भी, राजगीर से भी, वैशाली से भी। उपनम डी होगा आंसर। आते हैं 64 नंबर, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों को भविष्यवाणी की थी, उसमें संबंधित क्या था। तो 64 के आंसर याद रखिएगा, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण को भविष्यवाणी क्या की थी, बाढ़ भी किया, अग्नि भी किया, आंतरिक कलह किया और डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं 65 नंबर। 65 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा, 65 में क्वेश्चन कह रहा, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। वाह, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार, तो बहुत अच्छा प्रश्न है 65 नंबर। तो 65 का आंसर याद रखिएगा, बृहदत्त तथा जरासंध होगा। महाभारत किधर, ऑप्शन ए। ऐसे क्या आता, हर्यक वंश, लेकिन महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश बोलेगा तो बृहदत्त वंश याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आते हैं 66 नंबर, मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक पूछ रहा है, मगध जनपद का, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बृहदत्त तथा जरासंध हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बृहदत्त तथा जरासंध, ऑप्शन ए। आते हैं 67 नंबर, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा, मगध संस्थापक का वास्तविक संस्थापक, तो बिंबिसार याद रखिएगा। कौन सा, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार याद रखिएगा, जिसका बेटा अजातशत्रु था। ठीक है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। आगे आते हैं 68 नंबर, क्या कह रहा, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के था, तो हर्यक वंश के था। ऑप्शन ए, 68 का ए करेक्ट होगा। 68 की क्या हो जाएगा, ए। 69 नंबर आते हैं, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। वाह बिंबिसार ने पूछ रहा, तो ये तो सारा तो विवाह करके ही अपना क्षेत्र बढ़ाता था तो कौशल देवी, चलना, क्षमा, तीनों था। ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट हो गया। कौशल देवी, चलना, क्षमा, तीनों था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। 70 में क्वेश्चन का रहा, 70 में प्रश्न का रहा, बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज जीता, कौन सा राज जीता। तो कौन सा राज जीता, तो अंग को जीता, याद रखिएगा। कौन सा अंग, बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित करके कौन सा राज जीता, अंग को जीता। आते हैं 71 नंबर, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो अजातशत्रु था, उसका बेटा। ठीक है, जिसको प्रीति हंता बोलते हैं, पाप को मारने वाला। आते हैं 72 नंबर, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने किया था। राजगीर में तो यही किया था अजातशत्रु ने, अपनी पत्नी को देखभाल के लिए पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी तरफ। तो 72 का बी, तो 72 का बी हो जाएगा। 73 नंबर आते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 73 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, बज्जी संघ की लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक। वाह, 73 नंबर के और मोस्ट क्वेश्चन है। तो अजातशत्रु ने बज्जी संघ को, लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो अजातशत्रु था, याद रखिएगा। बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली था। चलिए आगे बढ़ते। 74 नंबर, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। वाह, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वैशाली की थी आम्रपाली, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए आते हैं 75 नंबर। 75 नंबर में क्या सवाल कह रहा, अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में, क्वेश्चन क्या कह रहा, अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया। तो यही क्या बोलते हैं 75 का, यही लिच्छवी। ठीक है, याद रखिएगा, लिच्छवी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लिच्छवी को जीतने के लिए क्या किया था, रथमूसल और महाशिलाकंटक दो नामक हथियार का प्रयोग किया था लिच्छवी को जीतने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 75 का सी। आते हैं 76 नंबर। 76 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था।
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 76 का बी याद रखिएगा, 6ठी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आते 77 नंबर, 77 में क्या क्वेश्चन कह रहा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो उदयन किधर है ढूंढो। तो 77 का उदयन, ऑप्शन बी याद रखिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया? तो उदयन ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आते हैं 78 नंबर, हर्यक वंश का अंतिम शासक किधर है? नागदशक, ऑप्शन बी। 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागदशक, ठीक है, नागदशक। आते हैं 79 नंबर, हर्यक वंश का उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुई थी? 79, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शिशुनाग, हर्यक वंश के बाद किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ? शिशुनाग, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आते हैं 80 नंबर। 80 में कह रहा, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ब्रिज यानी राजगृह को अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? वाह, राजगीर तो है ये था, वैशाली को भी बनाया। तो 80 नंबर का प्रश्न दिया रहेगा, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने कहाँ बनाया? वैशाली को बनाया। आते हैं 41 नंबर, द्वितीय बुद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु किधर है? शायद कालाशोक में हुआ था, ठीक है, 81 का कालाशोक याद रखिए। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक याद रखिएगा, द्वितीय कालाशोक याद रखिएगा। आते हैं 82 नंबर, द्वितीय बुद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी जस्ट कहाँ हुआ था? अजातशत्रु ने किया था। तो 82 का आप लोग याद रखिएगा, वैशाली में, ठीक है। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में। आते हैं 83 नंबर, द्वितीय बुद्ध संगीत का अध्यक्षता कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 83 का ये रखिएगा, 83 का ए सबा कामी, ऑप्शन ए। 83 का ए, द्वितीय बुद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन थी? तो सबा कामी, ऑप्शन ए करेक्ट। 84 नंबर प्रश्न को देखा जाए क्या कह रहा। 84 नंबर प्रश्न कह रहा, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रिय का नाशक सर्वछत्रात्मक एवं सर्वछत्रात्मक पढ़ लीजिएगा आप लोग थोड़ा, ठीक है, एमस और एकराट कहा गया? वाह, 84 नंबर का आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, महापद्मनंद, ऑप्शन बी। आते हैं 85 नंबर, प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के समय में। चलिए आते हैं 86 नंबर। 86 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम, तो 86 का तो राजगीर में। आते हैं 87 नंबर। 87 में क्वेश्चन कह रहा, प्रथम बुद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो 87 में कह रहा, प्रथम बुद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? ठीक है, प्रथम। तो प्रथम किसने किया? पता आपको? नहीं पता है तो महाकश्यप ने किया, महाकश्यप, ऑप्शन ए। द्वितीय बोलेगा तो सबा काम, याद रखिएगा। आते हैं हम लोग 88 नंबर। 88 में क्वेश्चन कह रहा, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? कलिंग का विलय, पहला ही क्वेश्चन ये आया था, फर्स्ट डे, ठीक है, फिर आ गया। तो 88 का याद रखिएगा, महापद्मनंद ने किया था, ऑप्शन डी। आते हैं 89 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है? बहुत अच्छा। 89 का क्या हो जाएगा? तो धनानंद था, याद रखिएगा, किसने? धनानंद था। आते हैं 90 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया? तो किसकी सहायता से प्राप्त किया? 90 के चाणक्य की सहायता से। आपको पता होगा, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आप लोग इसका आंसर सिर्फ देख लो। यूनानी दूत मेगास्थनी किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ये सब पूछने का है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, ऑप्शन डी। 91 का डी 92 में आते हैं, 92 में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में हुआ था, 315 ईसा पूर्व में हुआ था। आते हैं 93 नंबर, क्या क्वेश्चन कर रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक? भाई ये सब पूछने का सवाल, इसे आप लोग तो पूरे पढ़ेंगे तो याद रखिए, किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा अपने बेटी के लिए, सेल्यूकस निकेटर। चलिए
आगे आते हैं 94 नंबर, किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षीय का भीषण अकाल पड़ा था? किस शासक के शासनकाल में समय मगध में? तो 94 के भी अच्छा क्वेश्चन है, जो है चंद्रगुप्त मौर्य, 12 वर्ष जो चला गया था किसके, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, वहीं पर इसने अपना प्राण दे दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इसे पूछने के चाणक्य था। ऑप्शन ए 95 हो गया। आते हैं हम लोग 96 नंबर, 96 क्वेश्चन क्या कह रहा? 96 क्वेश्चन कह रहा है, किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य का भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? वाह, क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब है। तो यूनानियों से, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य का भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। यूनानी 196 का बी। 97 नंबर आते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो इंडिका है। किसका? इंडिका है। क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर में क्वेश्चन का रहा, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या? भी जस्ट इंडिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 में क्वेश्चन का रहा, 99 में कह रहा है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो 99 का आंसर याद रखिएगा सी, मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? ऑप्शन सी हो गया 99 का। हम लोग आते हैं 100 नंबर। 100 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा? 100 नंबर देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा? 100 में क्वेश्चन कह रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य, 100 नंबर कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त के बाद कह रहा, चंद्रगुप्त के बाद, तो चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एगो बिंबिसार होता है, मत मारिएगा, ठीक है, ये हर्षवर्धन वंश के संस्थापक था। तो ऑप्शन डी होगा बिंबिसार। आगे आते हैं 101 नंबर। 101 में क्या कह रहा? 101 में कह रहा, किस मौर्य शासक के दरबार में, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? 101, तो 101 का बी होगा, बिंदुसार के दरबार में, याद रखिएगा, ठीक है, आजीवक बिंदुसार, ठीक है, दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था बिंदुसार। ऑप्शन बी हो गया। आते हैं 102 नंबर, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो 102 याद रखिएगा, 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो 13वें शिलालेख में। आते हैं 103 नंबर, तृतीय बोध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में होता? तृतीय। 103, तो किसके शासनकाल में तृतीय बोध संगीति? पहला तो हुआ था अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, तृतीय अशोक ही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, अशोक, याद रखिएगा, तृतीय अशोक। 103 का डी हो गया। आते हम लोग 104 नंबर। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 104 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 104 क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए, तृतीय बोध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बोध संगीति की अध्यक्षता पूछ रहा, किसके शासन काल में हुआ ये नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो तृतीय याद रखिएगा, तो मोगली पुत्र तिस्सत याद रखिए, ऑप्शन ए मोगली पुत्र तिस्सत, ठीक है, तृतीय मोगली पुत्र तिस्सत, ऑप्शन ए हो गया। आते हैं 105 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए, 105 में कह रहा तृतीय बोध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय तो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा, पहला राजगीर में हुआ था। तो तृतीय बोध संगीति के आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आते हैं 106 नंबर। 106 नंबर क्या कह रहा? 106 नंबर में क्वेश्चन कह रहा तृतीय बोध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। 107 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए, 107 में क्वेश्चन कह रहा 107 में किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान मान की हानि को देखकर अशोक का हृदय
परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग धम्म नीति का घोषणा किया। तो कलिंग का युद्ध में नहीं हुआ था, कलिंग का युद्ध में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, सबको उसमें काट दिया, बच्चा से लेकर बूढ़ा बुतरू जितना भी था महिला सबको क्या किया था, उसने काट दिया था। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध उसमें हृदय परिवर्तन हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद अपना उसने हथियार छोड़ दिया था। चलिए आगे आते हैं 108 नंबर। अशोक का धम्म था, अशोक का धम्म पूछ रहा था। अशोक का धम्म क्या था? नैतिक आचार संहिता, नैतिक इसका धम्म था। 108 का ए। 109 नंबर आते हैं। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए थे? चंपारण जिले में। कहाँ पर? चंपारण जिले में। आते हैं 110 नंबर। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। बिहार में कहाँ अशोक का स्तंभ लेख नहीं हुआ था, प्राप्त नहीं हुआ था? लोहरिया, लोहरी तीन, तो यहाँ से रूमी ने दे, यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, लोहरिया, लोहरिया, नंदगढ़, अरेराज, रामपुरवा, तीनों से हुआ था, ऑप्शन सी में नहीं हुआ था। चलिए आगे आते हैं 111 नंबर। 111 में क्वेश्चन कह रहा, 111 में अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। वही क्वेश्चन कर रहा 111 का। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, तो उसका राजधानी पूछ रहा। तो पाटलिपुत्र क्या होगा? पाटलिपुत्र। आते हैं 112। 112 में क्वेश्चन क्या कह रहा? 112 में कह रहा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। किसे? लकड़ी का। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हम लोग 113 नंबर। 113 में क्वेश्चन कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद स्थित था। तो 113 का ए याद रखिएगा। पटना में कुम्हार। ठीक है, कुम्हार, कुम्हार पटना में स्थित है, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद स्थित था। आते हैं 114 नंबर। 114 नंबर क्या कह रहा? किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सुसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? तो 114 का सी याद रखिएगा। एरियन ने बोला था। किसने? एरियन ने। किसने? एरियन ने बोला था। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सुसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए आते हैं 115 नंबर। 115 में क्वेश्चन कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवी द्वारा निर्मित है? वरन देवों द्वारा निर्मित है। किसने कहा था? फाहियान ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। किसने कहा था? फाहियान ने। चलिए आते हैं 116 नंबर। 116 नंबर में क्वेश्चन कह रहा किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? वही क्वेश्चन कह रहा। तो अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। 117 देखिए क्या कहता है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो गया। 118 में क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 118 में कह रहा वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है, स्वयं को मगध सम्राट बताया। तो ऑप्शन भाबरू स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। भाबरू स्तंभ याद रखिएगा। भाबरू स्तंभ, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट बताया, तो भाबरू स्तंभ याद रखिएगा। 118 का डी। 119 नंबर आते हैं। मौर्य वंश का उपरांत मगध पर किस वंश का शासन? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, शुंग वंश। आते हैं 120 नंबर। 120 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा? शुंग वंश का संस्थापक कौन सा था? पुष्यमित्र, याद रखिए। ऑप्शन ए। 120 का ए। 120 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 120 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 121 नंबर आते हैं। 121 में कह रहा किस संघ, 121 में कह रहा किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटुराम विहार को 3 बार नष्ट करने वाले का प्रयत्न किया? बहरे कौन था रे? कुकुटुराम विहार को 3 बार नष्ट करने वाले का प्रयत्न किया। तो 121 का पुष्यमित्र ही ने किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन सी। आते 122 नंबर। पाटलिपुत्र पर डेमोट्रियस का आक्रमण कब हुआ?
पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ? तो 122 का ए 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में आप लोग याद रखिएगा, 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 122 हो गया, हम लोग आते हैं 123 नंबर। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बोध गया से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बोध गया से। 123 का सी हो गया। आते हैं हम लोग 124 नंबर। 124 में कह रहा मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? वाह, हसीन मसिक्सा, ठीक है, हर्यक वंश, ठीक है। 124 की क्या हो जाएगा? सी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश। तो याद रखिएगा सही क्रम है ये, हर्यक, ठीक है, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्नव। इसको बीच में आया था विदेशी आक्रमण, ठीक है, मौर्य काल से पहले और नंद वंश के बीच में, ठीक है, सिकंदर आया था। चलिए 124 का सी हो गया। आते हम लोग 125 नंबर। 125 नंबर में कह रहा कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो 125 का एक, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में याद रखिएगा। 100 आते हैं 26 नंबर। 126 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 126 में कह रहा गागरी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। गागरी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के समय में गागरी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख किसमें हुआ था? पुष्यमित्र शुंग में, ऑप्शन डी। आते हैं 127 नंबर में। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था? तो किसने किया था? 127 का, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था राजकुमारी देवी से विवाह, लिच्छवी राजकुमारी देवी से, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। 127 का सी। 128 नंबर आते हैं। 128 में प्रश्न क्या कह रहा? 128 में प्रश्न कह रहा किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? वाह रे, स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? तो समुद्रगुप्त ने कहा। किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने कहा था। चलिए 128 का बी। आते हम लोग 129। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त था। आगे आते हैं 130 नंबर। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी किसके काल में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, गुप्त काल में, वो याद रखिएगा। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी तो गुप्त काल में, गुप्त काल में हुआ था। 131 नंबर आते हैं। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? वाह, तो 3 साल याद रखिएगा। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 3 साल। आगे आते हैं 133 नंबर। 133 में क्वेश्चन कह रहा, नहीं 132 होगा, सॉरी। नालंदा में अब स्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी। 132 का सी हो गया। आते हम लोग 133 नंबर। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईसा पूर्व में, 673 ईसा पूर्व में लगभग भ्रमण किया इत्सिंग। चलिए आगे आते हैं 134 नंबर। 134 में क्वेश्चन कह रहा हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में तो कौन सा विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध होगा। दूसरा कौन होगा? नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं हमको 135 नंबर में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? कने है रे शशांक, शशांक याद रखिएगा। किसने? शशांक ने। 135 का सी। 136 नंबर आओ, 136 नंबर। पाल वंश के संस्थापक गोपाल,
पाल वंश के संस्थापक गोपाल। 136 का याद रखिएगा बी, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। आगे बढ़ते हैं 137 नंबर। 137 में क्वेश्चन का रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन होगा? धर्मपाल होगा। 137 का एक करेक्ट हो गया। चलिए आते हैं 138 नंबर। 138 में क्वेश्चन क्या कह रहा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? विक्रम वंश। तो पाल वंश के शासनकाल में। विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक किस वंश के शासक ने किया? तो पाल वंश रखिएगा। गुप्त, मौर्य, ये सब ने होगा पाल वंश। आते हैं 139 नंबर। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमाशील विश्वविद्यालय अभी जो कार्य कहाँ पर स्थित है? तो 139 का डी, भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में, याद रखिएगा। 140 नंबर आते हैं क्या कह रहा? 140 में क्वेश्चन कह रहा किस शासक ने औदंतपुरी यानी बिहार शरीफ पहले अभी नाम इसका है, में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था? बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था। तो 140 का होगा गोपाले होगा। क्या होगा? गोपाल, याद रखिएगा गोपाल। 141 में मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी? तो 141 का डी हो जाएगा। ठीक है, सिमरावगढ़, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं 142 नंबर। 142 में क्वेश्चन का रहा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुआ? तो 198 में, याद रखिएगा। 1198 में 142 का डी। 143 के देखो, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कराया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। इसने बख्तियार खिलजी ने। 144 देखो, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तुगलक काल में, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। 144 का भी। आते हैं 145 नंबर। 145 में क्वेश्चन क्या कह रहा? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो तुर्कों ने दिया। किसने दिया? तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तुर्कों ने दिया। तुर्कों ने, ऑप्शन डी करेक्ट। आते हैं 146 नंबर। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो याद रखिएगा चेरो वंश था। कौन था? चेरो वंश। ठीक है। 147 में आते हैं। 147, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो सतन सिंह था। ठीक है, सतन सिंह। ठीक है, सतन सिंह था, याद रखिएगा। आते हैं 148 नंबर। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? तो 148 का बी, याद रखिएगा हसन खां। कौन? हसन खां। वाह, हसन खां। हसन खां। 149 नंबर आ जाओ। महमूद लोदी के विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था? महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो 149 के याद रखिएगा बी, जलाल खां को। किसको? जलाल खां को। सूर्यवंश की स्थापना किसने किया? शेरशाह ने किया। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह ने किया। शेरशाह को शेर का की उपाधि किसने दिया? ठीक है, तो दरिया नूहानी ने दिया। ठीक है, ऑप्शन सी। 151 का सी, याद रखिएगा। 151 का 151 का। एक सेकंड। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने? इसका दरबार में बाप इसके दरबार में रहता था, मोहम्मद नूहानी होगा। ऑप्शन ए, सी गलत होगा। इसका पिता इसी के दरबार में रहता था, मोहम्मद नूहानी ने। पिता मरने के बाद इसके काम करने लगा शेर ससुर इसी का घर में, मोहम्मद नूहानी। इसी ने मोहम्मद नूहानी ने शेरशाह की उपाधि दिया, याद रखिएगा, शेर खां की। चलिए आते हैं 152 नंबर। 152 में क्वेश्चन क्या कह रहा? शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? 152 शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया?
शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो 152 का सी, चौसा के युद्ध में और बिलीग्राम अथवा कन्नौज दोनों में पराजित किया। 153 नंबर, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? किस रचना में मिलती है? तो 153 के याद रखिएगा डी, तारीखे दाऊदी, तारीखे दाऊदी। 154 नंबर देखो, 154 नंबर, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो 154 का ऑप्शन बी याद रखिएगा, सासाराम, सासाराम, सासाराम। बिहार का अंतिम अफगान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान तो साउद खां करारानी याद रखिएगा। ठीक है, बिहार का अंतिम अफगान साउद खां करारानी, ऑप्शन डी। 155 का डी। 156 नंबर आ जाओ, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, सासाराम में याद रखिएगा। 100 आते हैं हम लोग 57, 157 में कह शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? 157 का डी याद रखिएगा, सब कार्य। जब्त प्रणाली शुरुआत किया, सिकंदरी गज सैनिक डंडे का प्रयोग किया, रुपया प्रचलन किया, ऑप्शन डी, सब तीनों किया इसने। आते हैं 158 नंबर, 158 में क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए थे? तो याद रखिएगा, इबादत खान का निर्माण नहीं किए गए थे। बाकी ग्रैंड ट्रेल रोड बनवे किया, सड़क ए आज़ाम के नाम से देश की भूमि सर्वेक्षण पहली बार इसने किया, किसानों को पट्टा देने पर कबूलियत की प्रथा चलाया। तो इबादत खाना का निर्माण इसने नहीं करवाया, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आते हैं 159 नंबर, शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? तो शायद सब सही है। झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है, सही। यह मकबरा चाकोर चबूतरे पर बना है जिसकी चारों सीढ़ियां हैं, सही। इसकी छत एवं भव्य गुंबद के रूप में, सही। ऑप्शन टी करेक्ट होगा। आते हैं 160 नंबर, 160 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को किसने मिलाया रे? तो अकबर ने मिलाया, याद रखिएगा। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, अकबर। आते हैं 161 नंबर, पटना के आजिमाबाद नाम दिया, पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? किसने दिया? तो याद रखिएगा, राजकुमार अजीम ने दिया, राजकुमार अजीम ने दिया। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? राजकुमार अजीम ने दिया। 61 का बी हो गया। आते हैं 162 नंबर, 162 में क्या कह रहा है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो 162 का बी, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। 163 का रहा, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? वाह, तो याद रखिएगा डी, यूरोप से भी, अफ्रीका से भी, एशिया से भी। मुगल काल में तीनों से होता था व्यापार, एशिया महाद्वीप से भी होता था, अफ्रीका महाद्वीप से होता था, यूरोप महाद्वीप से होता है। तो डी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट, 163 का डी। आते 164 नंबर, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो 164 का डी याद रखिएगा, सभी इसका होगा। पटना स्थित सांगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत मकबरा, पटना में स्थित सेफ खां मकबरा, उपनियम सभी हो जाएगा। ठीक है, मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 165 देखते हैं क्या कहता है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? इब्राहिम खां ककार ने, याद रखिएगा, इब्राहिम खां ककार ने। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत खां का मकबरा बनाया गया था इब्राहिम खां ककार ने, ऑप्शन ए। 166 आते हैं, 166 नंबर, 166 का रहा है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत खां का मकबरा संबंध क्या सही है? तो 166 का सी सही है, दोनों। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है,
ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए आते हैं 167 नंबर। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, कौन आए थे बिहार के सर्वप्रथम क्षेत्र में? तो पुर्तगाली आया था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली आया था। 167 का 167 का सी। आते हैं हम लोग 168 नंबर से। 168 में कह रहा, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? 168 का बहुत अच्छा सवाल है। तो पटना में, आलमगंज पटना में ही 1620 में बिहार में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। आलमगंज पटना में, याद रखिएगा। 169 नंबर देखते हैं। बिहार 169 में, बिहार में डच, जिसको हॉलैंड या नीदरलैंड भी बोलते हैं, फैक्ट्री की स्थापना कब किया बिहार में? डच, हॉलैंड या नीदरलैंड। तो 169 का डी याद रखिएगा, 1632 में, यानी 16 दूनी 32। बिहार में डच को हॉलैंड या नीदरलैंड भी बोलते हैं। फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ? तो 1632 में। आते हैं 170 नंबर। किस यात्री ने मुगल काल में पटना का जनसंख्या 2 लाख बताया? वारे, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? किसने बता दिया रे? पटना का जनसंख्या 2 ही लाख है। किस यात्री ने बताया? तो याद रखिएगा, किसने बताया होगा? मेनरिक ने। किसने? मेनरिक ने। 170 का बी याद रखिएगा, 170 का बी, मेनरिक ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आते हम लोग 171 नंबर। 171 क्या कहता है? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। तो मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम। ऑप्शन सी कोट। 172 आते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो आल्फ फिज था। कौन था? आल्फ फिज। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? राल्फ फिज। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आते हैं 173 नंबर। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया? भारत में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो अली गोहार ने किया। ऑप्शन सी। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अली गोहार ने किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए क्या क्वेश्चन था? 175 नंबर। एक सेकेंड देखा जाए फिर से एक बार। हाँ 172 हुआ था, 173 होगा। 173, 172 के आंसर राल्फ फिज होगा। राल्फ फिज। 173 कह रहा, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो अली गौहर ने किया। ये हो गया। 174 नंबर आते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किसने किया? तो याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किसने किया? तो शाह आलम द्वितीय ने किया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं 175 नंबर। 175 क्या कह रहा? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? सबको पता है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के मुक्त रखने का उद्देश्य था। ऑप्शन सी करेक्ट। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से। 176 नंबर। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो 176 का अच्छा प्रश्न है। अनाज रखने के लिए किया गया था। चलिए 177 नंबर आते हैं। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वाह, गवर्नर जनरल पूछ रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में पटना में स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था। 178 आते हैं। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है 178 में। बहुत अच्छा प्रश्न है 178 में। तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। ऑप्शन बी।
पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, ऑप्शन बी करेक्ट। 178 का बी। 179 नंबर आते हैं। 179 का क्या कहता है क्वेश्चन? 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा, बिहार में शेरों के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? शेरों के व्यापार का अधिकार किसने प्रदान किया था? तो 179 का तो बी तुम ही बोला था, हम मीर जाफर ने, मीर जाफर ने। ठीक है, बिहार के शेरों के व्यापार अधिकार अंग्रेजों ने किसने प्रदान किया था? 179 का मीर जाफर ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 180, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों का कारखाना की स्थापना की थी? तो मुंगेर किधर है? मुंगेर में, ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। 180 का सी। आते हैं 181 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था, लेकिन डेट समेत पूछ रहा, फुल डेट। तो 181 का 23 सितंबर 1764, 23 सितंबर 1764 याद रखिएगा, 1764। आगे बढ़ते हैं, बक्सर यानी बिहार में पड़ता है। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, बक्सर। तो बक्सर जो है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन देखा जाए, एक सेकेंड। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, बक्सर में युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। आते हैं 183 नंबर, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? तो किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, तो नवाब कौन था? मीर कासिम ने किया था। 184 नंबर देखते हैं, 184 का, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी कितने रुपये में दी जाएगी? तो याद रखिएगा 26 लाख, ऑप्शन सी 26 लाख में। कितना में? 26 लाख में। ठीक है, 26 लाख में। आते हैं 185 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, इसमें शक वाली की बात क्या है? ठीक है, 185 का सी। आते हैं 186 नंबर, 186 का रहा, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? 186 का कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर में। आते हैं 187 नंबर, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो 187 का बी, पटना अप्रभावित रहा, याद रखिए। 157 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ऑप्शन बी पटना, 187। आते हैं 188 नंबर, ओ इसमें कुछ और ऑप्शन है तो देख लीजिए भाई। 87 नंबर, ठीक है, माफ़ करिएगा थोड़ा, इसमें कुछ हम अच्छा से नहीं पढ़े थे, फिर से पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मतलब प्रभावित नहीं, अप्रभावित, कोई रिलेटेड नहीं रहा। तो दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा। तो ऑप्शन इसका मुंगेर होगा, याद रखिएगा। कहाँ से? मुंगेर से। 187 का बी याद रखिएगा, 187 से बी करेक्ट। 187 से बी किस में है? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 188 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो 188 का तिरहुत से। कहाँ से? तिरहुत से। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश का सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तिरहुत से। चलो 189 नंबर आते हैं, पटना में 1857 के बी बल्ब का नेता कौन था? बी बल्ब का नेता कौन था? तो कौन था भाई? तो पीर अली था, पटना से, पीर अली से। 190 नंबर, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? तो 190 का ए, रीवा के राजा, रीवा के राजा ने। 151 नंबर आते हैं, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो याद रखिएगा ली ग्रैंड ने। किसने? ली ग्रैंड के समय में ली ग्रैंड से युद्ध किया था। 192,
कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो ऑप्शन बी, कानपुर की लड़ाई में। किसमें? कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग किया था, कानपुर की लड़ाई में। 193 क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 193 में कह रहा, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान पटना के किस अंग्रेज कमिश्नर को जमींदारों ने सहायता दी थी? तो 193 का ए हो जाएगा, मिलियन टेलर ने। पटना में कब 1857 का व्यापारिक विद्रोह शुरू हुआ गया था? तो 3 जुलाई 1857 में, ठीक है, 3 जुलाई 1857 में स्टार्ट हो गया था पटना में। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा रहा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धन राशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को असंता तोड़वा दिया हूँ। यह कथन किसका था? वाह, इसके क्वेश्चन विसेंट आयर का था। किसका था? विसेंट आयर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, विसेंट आयर का। आते हैं हम लोग 196 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार किसने किया था? तो 196 का ए, अमर सिंह ने किया था। किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। 157 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। 197 लाते, किस पहाड़ियों में अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? किस पहाड़ियों? तो याद रखिएगा, कैमूर की पहाड़ियों में। कैमूर की पहाड़ियों में विरुद्ध छापामार करने का अमर सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 198 में क्वेश्चन क्या कह रहा, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो 198 का 25 जुलाई 1857। 25 जुलाई 1857 जुलाई में, याद रखिएगा। आगे आते हैं 199। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? कब देहांत हो गया? 199। तो 199 का सी, 9 मई 1858। 9 मई 1858 को याद रखिएगा। 199 का सी, 9 मई। आगे बढ़ते हैं, 200 प्रश्न देखते हैं। 200 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह ने 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। अब बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? 1857 के विद्रोह में कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में प्रस्तुत करता है। 200 का प्रश्न क्या हो जाएगा? बी। 200 क्या हो जाएगा? बी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आते हैं 201 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। तो 201 का ए, 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह से, याद रखिएगा। 202 नंबर, बिहार के 200 तो प्रश्न बी हो गया था, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। देखिए इसको, ठीक है। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, तो 201 का हो जाएगा ए, 1857 विद्रोह से। 202 नंबर आते हैं। 202, बिहार में 1857 के जन विद्रोह सर्वप्रथम किसने नेतृत्व हुआ था? जन विद्रोह। तो 202 का सी हो जाएगा, पीर अली ने। किसने? पीर अली ने। 203, बिहार में 1857 के विद्रोह व्यापार रूप में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 203 का ए, पटना में, याद रखिएगा। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो 204 के, याद रखिएगा, बी, भागलपुर राजमहल। ऑप्शन बी 204 का हो गया। 205 नंबर आते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखा जाए। मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। 205 के आंसर ए हो जाएगा, बकासत भूमि के वापसी की मांग में। मुंगेर का बहिया ताल विरोध
का उद्देश्य था? तो बकासत भूमि के वापसी की मांग में, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 206 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? बिहार का कौन सा क्षेत्र 70 से 71 के सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो 206 का आंसर याद रखिएगा बी, पूर्णिया। 206 का ऑप्शन बी, पूर्णिया याद रखिएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 के सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। 207 नंबर, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 78 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो 207 का डी, पूर्णिया भी, वैशाली भी और सारण भी, तीनों प्रभावित हुआ था। आगे आते हैं, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक, धार्मिक, मुसलमानों पर पड़ने वाले भारत का ब्रिटिश सत्ता संपत्ति सभी, ऑप्शन डी करेक्ट याद रखो। आते हैं 209 नंबर, 209 वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 209 का सी, 9 का वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। 209 का सी। 210 आते हैं, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 210 का डी, 1821 में, 1821 में। 211 आते हैं, 211 में क्या कहता है देखा जाए। 211 में क्या, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ? बिहार स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 211 का आप लोग याद रखिएगा, 211 का ए 1906 में हुआ था। 212 बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था 1908 में पहला? तो यह रखिएगा पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। 213 याद रखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन था? 213 का सी याद रखिएगा, सी, आर एन मधोलकर, आर एन मधोलकर, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट बांकीपुर की। चलिए आते हैं 214 नंबर, 214 का भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता था। कौन कौन था? 214 के सी याद रखिएगा, मजहूर एवं सचिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी करेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। मजहरुल एवं सचिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 215 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। आते हैं हम लोग 216 में, देखते हैं बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो 216 का भी मजहरुल हक ने, मजहरुल हक ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो 217 का बी याद रखिएगा, बांकीपुर पटना से ही लिया था, बांकीपुर पटना से ही लिया था, ठीक है। चलिए 218 नंबर आते हैं, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में नहीं हुआ था, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना में हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 219 नंबर आते हैं, बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष हुई था? गो हत्या को रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना कब हुआ था? 219 के याद आप लोग रख सकते हैं सी नंबर, 1893 में, 1893 में याद रखिएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912, ये तो ठीक है 1912 याद रखिएगा। 220 का बी, 220 का बी। आते हैं 121 नंबर, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, नेतृत्व किया गया था, कौन नेतृत्व किया गया था 1911 में बिहार एवं उड़ीसा को नए प्रांत का निर्माण में? तो 221 का सचिदानंद सिन्हा ने, याद रखिएगा सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 222 नंबर आते हैं, 222 में क्वेश्चन कर रहा 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? 222 का डी याद रखिए, बंगाल महाप्रांत, बंगाल महाप्रांत। 1911 तक बिहार निम्नलिखित किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत, याद रखिएगा। 223 नंबर आते हैं, 223 का रहा 12 सितंबर
सितंबर नहीं 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल को पृथक कर बिहार यानी उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत को गठन की घोषणा कर दिया था? तो 223 का सी जॉर्ज पंचम के समय हुआ था। चलिए आगे आते हैं 224 नंबर। 224 का 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 224 का ए जज किंग्सफोर्ड का, याद रखिए जज किंग्सफोर्ड का। मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम दिया था, किसने दिया था? सबको पता होगा, खुदीराम बोस एवं फरफुल चाकी ने दिया था। बिहार का ही खुदीराम बोस था, सबसे कम उम्र पर फांसी चढ़ने वाला। चलिए 236 नंबर आते हैं, 26 नंबर। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहरा किसे फांसी दी गई थी? तो 226 का बी याद रखिएगा, खुदीराम बोस को। आते हैं हम लोग 1908 में दिया था उसको। 227 में आते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी फरफुल चाकी से, ठीक है, फरफुल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 27 का सी याद रखिएगा, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना स्वीकार समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसी ने उसने दोषी फरफुल चाकी के संबंधित कौन सा कथन था सत्य? उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कार समझ और गोली मारकर हत्या कर ली। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं 228 नंबर। 228 क्या कह रहा है? 228 नंबर। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम को फांसी कब की थी? तो 228 नंबर आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका होगा बी, 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त 1908। चलिए आगे बढ़ते हैं। 229 नंबर। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। तो 229 का बी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 230। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो 230 का सी याद रखिएगा, प्रो ज्ञान शाह ने बिहार के क्रांतिकारी नेता था जो 14 अप्रैल 1929 को बोला था प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। प्रो ज्ञान शाह, सी। तरुण भारत संघ संबंधित है? तरुण 231 का ए, मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। आते हैं हम लोग 232 नंबर। 232 का रहा, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे बहरे। सी, दोनों, मनोहर बनर्जी और फणींद्र नाथ घोष। दोनों सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, मनोहर बनर्जी और फणींद्र नाथ घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो 233 का ए, चंद्रमा सिंह एवं बेकुंड शुक्ल ने। चंद्रमा सिंह एवं बेकुल शुक्ल ने। आते हैं 234 नंबर क्वेश्चन का रहा, बिहार के चर्चित महिलाओं कुसुम कुमारी देवी एवं सूरी गौरी दास थी, क्या थी? तो 234 का बी, क्रांतिकारी। बिहार के चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सूरी गौरी दास क्रांतिकारी थी। चलिए, चंपारण आंदोलन 1917 था, एक किसान आंदोलन था। क्या था? किसान। तो 235 का ए, तीन कठिया प्रथा संबंधित था। 236 का, यानी 235 का 236 का तीन कठिया प्रथा संबंधित, तीन कठिया। तो 236 का तीन कठिया चंपारण आंदोलन से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 237 में कह रहा, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। तो 237 का सी। आते हैं 238 नंबर। महात्मा गांधी की पहली बार बिहार आगमन कब हुआ? पहली बार 238 का पहली बार 1917 में। 1917 में। आते हैं 239 नंबर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। 239 का बी, मोतिहारी में। कहाँ पर? मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया तो मोतिहारी में, याद रखिए। कहाँ पर? मोतिहारी में, यहीं पर मुकदमा चलाया गया था।
अगला क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो 240 का सी, नील की खेती करने वाले समस्या समाधान के लिए। चलिए आते हैं 241 नंबर, सब गांधी से रिलेटेड सवाल है। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो 241 का ए याद रखिए, चंपारण आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से याद रखिएगा। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1918 मुंबई में हुआ था? मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, सैयद हसन इमाम के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं 243 नंबर क्वेश्चन का रहा, रोलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। 243 का ही 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। 244 नंबर, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार की बात है, बिहार में असहयोग आंदोलन, तो 244 का डी। तो 1920 में याद रखिए, बिहार में कब? 1920 में। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में हुआ था, 1920 में। बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति बने, तो 245 का सी, मजहूर हक ने, मजहूर हक ने। ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 246 में क्वेश्चन का रहा, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम नेता कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम नेता कौन थे? तो 246 का बी, राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम था, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। ऑप्शन बी करेक्ट। 247, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो 247 के याद रखिएगा, सी नंबर, तिरहुत में। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत में। चलिए आगे आते हैं 248 नंबर। 248 में क्वेश्चन का रहा, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था? तो 248 का डी याद रखिएगा, मजहरुल हक ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 249 नंबर क्वेश्चन का रहा, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना किसने किया? बिहार में, ठीक है, 249, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। तो 249 को आप लोग याद रख सकते हैं, ए नंबर, गया में, स्वराज गया में। 250, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य की अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थापना यानी एक स्थान दिया गया? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन बिहार के राज्य के अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति एक स्थान दिया गया? तो 250 का जुलाई 1921, जुलाई 1921 आप लोग याद रखिएगा, जुलाई 1921 याद रखिएगा, जुलाई 1921। चलिए 251, चलिए दोस्तों हम लोग 250 तक देख लिए थे, हम लोग 251 से देखते हैं। 251 में प्रश्न क्या कह रहा देखा जाए। 251 में क्वेश्चन कह रहा, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। तो बिहार कौमी सेवा, तो याद रखिएगा 27 नवंबर 1921, 27 नवंबर 1921 को। आते हैं 252 नंबर। 252 में कह रहा, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन के सबसे बड़ा केंद्र था? तो मुजफ्फरपुर। 252 का सी, मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, 252 का सी। 253 नंबर में आते हैं, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो झंडा से संबंधित विवाद कहाँ हुआ था? आप लोग 253 का बी याद रखिएगा, भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। आते हैं हम लोग आगे। 254 में क्वेश्चन कर रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1922 गया में हुआ था, रिपीट क्वेश्चन है। आते हैं 255 नंबर, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे बड़ा प्रश्न क्या था? सबसे बड़ा प्रश्न क्या था? विधान परिषद में प्रवेश। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, 255 का डी। 256 के नंबर आते हैं, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923। आते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 में क्वेश्चन कर रहा, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो किसके द्वारा हुई थी स्वराज पार्टी द्वारा? तो श्री नारायण प्रसाद। ऑप्शन बी। 257 का बी। 258 में आते हैं, 1923 में हुए विधानमंडल में के आम चुनावों के स्वराज पार्टी में विधानसभा में सीटों की संख्या कितना था? विधानमंडल पूछ रहा, विधानमंडल में स्वराज पार्टी विधानसभा तो 8 था। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए आगे आते हैं 259। 1923 में चुनाव बिहार स्वराज पार्टी ने विधान परिषद कितनी सीटों प्राप्त हुआ? तो इसने कितनी सीटों प्राप्त किया?
तो इसने 10 किया, किसने किया 10, 259 का ये हो जाएगा। आते हैं 260 नंबर। 1921 में गांधी ने पटना उद्घाटन किया था, तो दोनों किया था, ऑप्शन बी भी, ए भी किया था, बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे आते हैं 261 नंबर। 261 में प्रश्नकारा सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो मजहूर हक ने किया था, ऑप्शन बी। 262 के आते हैं, ठीक है, 262 का आते हैं। 262 में कह रहे बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू हो गई थी, तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी। आते हैं 263 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 263 में कह रहा बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन में आंदोलन किया, तो असहयोग आंदोलन दोबारा। आते हैं 264 में बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ, तो जीरादई, ऑप्शन बी। आते हैं 265 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए आते हैं 266 नंबर में। 266 करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ की गई थी, तो 266 का याद रखिएगा सी, अंजुमन इस्लामी हॉल पटना, ऑप्शन सी करेक्ट। आते हैं 267 में क्या क्वेश्चन का रहा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो 267 का ये याद रखिएगा नरेंद्र देव ने। आते हैं 268 में क्वेश्चन का रहा बिहार प्रांतीय किसान सभा की, एक सेकंड, कितना नंबर, हाँ 268 क्वेश्चन का रहा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 268 का बी, नवंबर 1929 में, नवंबर 1929 में। 269 का साइमन कमीशन पटना कब आया था, तो साइमन कमीशन पटना कब आया था, 269 का सी, 12 दिसंबर 1928, 12 दिसंबर 1928 को आया था। 270 नंबर आते हैं, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे, तो सर अली देवकी, तो सैयद हसन इनाम। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे, तो 270 का डी, देवकी नंदन ने। 270 का डी, देवकी नंदन ने बहिष्कार किया था बिहार मतलब बिहार कमीशन का। चलिए आगे आते हैं। 271 में क्वेश्चन का रहा बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ, चंपारण एवं सारण में हुआ, चंपारण एवं सारण जिले में हुआ। 272 का रहा बिहार के नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों के सुमेलित कीजिए, तो जगत नारायण कहाँ कुल के था, जगत नारायण, तो ये पटना, जगत नारायण, ठीक है, तो जगत नारायण कहाँ कुल के था, तो पटना के था, कहाँ कुल के था, पटना के, ये 2 हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह मुंगेर का था, सत्यनारायण दरभंगा का, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया, तो आपको पता होगा छपरा जेल में। कहाँ पर, छपरा जेल में सब नंगा हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, सबगिया आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस लिए किया था, तो स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए किया गया था नंगा हड़ताल। 275 में आते हैं, 6 नवंबर 1932 के अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, सही बात, इसकी अध्यक्षता कौन थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन था, तो 275 का याद रखिएगा डी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने ही अध्यक्षता था। 275 का डी। आते हैं 276 नंबर, बिहार 1934 में आए भीषण भूकंप में सर्वाधिक प्रभावित क्षतिग्रस्त कौन था हुआ था, तो 276 का सी याद रखिएगा मुंगेर। बिहार 1954 में भीषण भूकंप आया था, सर्वाधिक प्रभावित क्षतिग्रस्त कौन था हुआ था, तो मुंगेर जिला, 276 का सी मुंगेर जिला। 277 नंबर, बिहार से अलग कर उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। आगे आते हैं 278 नंबर, 1937 में के बिहार विधान चुनाव में कांग्रेस में कुल कितनी सीटें, 98 सीट, ऑप्शन सी। 279 के आते हैं, 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनने वाले नेता, तो मोहम्मद यूनुस था, ऑप्शन डी। चलिए आगे आते हैं 280 नंबर, 280 का रहा द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत के युद्ध में शामिल करने के विरोध में मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया था, 280 का भी 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दिया, 1939 को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 181 नंबर में आते हैं, वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 26वां अधिवेशन यानी 26 दिसंबर 1938 में हुआ था, कहाँ संबंध में हुआ गया था,
कहाँ संपन्न हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इसमें कौन सा पार्टी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सम्मिलित नहीं हुआ था। 282 का सी। 283 नंबर आते हैं। 283 में प्रश्न कह रहा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 283 का ए 28 नवंबर 1940। 28 नवंबर 1940 याद रखिएगा। 284 में आते हैं बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही थे। बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही थे। तो 284 का डी। 284 का डी श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। 285 नंबर में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था? 285 के डी बांकीपुर जेल में भेजा गया था। चलिए 286 नंबर आते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 286 11 अगस्त 1942 को हुआ था, याद रखिएगा। पटना सचिवालय गोलीकांड का हुआ था 11 अगस्त 1942। चलिए आगे आते हैं 287 नंबर में। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 287 का बी 7 लड़का मर गया था, याद रखिए। कितना लड़का? 7 लड़का। 287 का बी। 288 नंबर में आते हैं 13 अगस्त 1942। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? 288 का बी कटिहार जिला, याद रखिए। कटिहार में 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई? कटिहार। 289 नंबर में आओ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो सी तिरहुत में। कहाँ पर? तिरहुत में। तिरहुत में जनता का 2 महीना शासन रहा था। ऑप्शन सी। आते हैं 290 नंबर। 290 का जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रवेशित करने के लिए आजाद दस्ता संगठन किया गया था। तो नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में, याद रखिए। भाग के जयप्रकाश नारायण ने, चलिए जेल से भाग के। चलिए 291 आजाद दस्ता का गठन हुआ था। डी याद रखिएगा। ए और बी दोनों अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़ फोड़ की कार्रवाई के लिए आजाद दस्ता का गठन हुआ था। अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़ फोड़ की कार्रवाई के लिए। ए और बी दोनों। आते हैं 292 में बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। तो 292 का सी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। 293 ला जाओ। सारण कब अपराधी जिला घोषित कर दिया था? सारण कब अपराधी जिला घोषित कर दिया था? 293 के 1942 में सारण कब अपराधी जिला घोषित कर दिया था? 1942 में। आगे आते हैं 294 में। 294 का भारत का प्रथम राज्य किसने भूमि सुधार कानून बनाया? तो 294 का सी पश्चिम बंगाल। 294 का सी पश्चिम बंगाल। देश की किस, एक सेकंड याद रखिएगा, माफ़ करिएगा। 294 हमको आना चाहिए। तो 294 को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। 294 नंबर। भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। तो 294 का सी बिहार। बिहार। भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, बिहार। 295 का देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? 295 के ये बिहार में बना था। कहाँ पर? बिहार में। चलिए आते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 296 का भी 1955 में। 296 का भी 1955 में। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1955 में। 1955 में। 297 में। 1946 के बिहार विधान सभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करें। तो 297 का एक का ए। कांग्रेस को 98 मिला, सबको पता है। मुस्लिम लीग को 34 मिला था, 3। 3 इसका होगा, ठीक है। 34 मिला था। मोमिन का 5 मिला था और निर्दलीय को 12 सीट मिला था। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी। आगे आते हैं हम लोग 298 नंबर। स्वतंत्रता भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 298 का भी पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वतंत्रता भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? पटना में हुआ।
299 बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 299 का सी 1974 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 300 का डी जयप्रकाश नारायण ने। 301 नंबर आते हैं, क्या कह रहा? 301 में कह रहा बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया? बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया? तो 301 का बी याद रखिए, संपूर्ण क्रांति। किसको? संपूर्ण क्रांति। 202 नंबर आते हैं, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़े आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? तो 302 का डी याद रखिएगा, मुंगेरी लाल कमीशन। आगे आते हैं, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने एवं किस काल में की गई थी? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत 303 का आंसर याद रखिएगा, आर्यभट्ट गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में। चलिए आते 304 नंबर क्वेश्चन का रहा, किस गुप्त सम्राट ने हुनों को आक्रमण किया? तो 304 का सी हो गया, राजेंद्र प्रसाद ने। 304 का सी होगा, किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया? तो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त ने। बिहार को सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 305 के डी जयप्रकाश नारायण 1934 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 306 नंबर आते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे। 307 बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कृष्ट में किस जनजाति के देन निर्णायक थी? तो 307 का डी नुहानी की। बिहार में महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका था? बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका था? 308 का बी याद रखिएगा, इमाम ताज फाकी का। 309 गहरल बाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्कंड वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई? तो 309 का ए मुंगेर से हुआ। चलिए 310 बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1198 में हुआ तुर्क सत्ता। इसे रिपीट क्वेश्चन है, 311 नंबर में आते हैं, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? 311 का ए हो जाएगा, हरि सिंह। 311 का ए हरि सिंह। 312 शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पूर्ण स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ? शेर शाह द्वारा अफगान शासन के पूर्ण स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ? 312 का एक कनौज युद्ध 1540। आते हैं 313 बक्सर के युद्ध 1764 में कौन विजयी हुई? 313 का बी ईस्ट इंडिया कंपनी। 313 का ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आगे आते हैं, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? 314 का डी पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? पाटलिपुत्र से। 315 बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? बिहार में तुर्क शासन, तो 315 का ए इब्न बख्तियार खिलजी ने। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? इब्न बख्तियार खिलजी ने। 316 नंबर बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर था? तो 316 का याद रखिएगा डी, किसके लिए था? डी प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। आते हैं 317 बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन थे? 317 का डी महमूद नुहानी ने। आते हैं 318 नंबर, 318 में कह रहा बिहार की अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो 318 का सी दाऊद खां करानी याद है सी। 319 नंबर बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में से किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो 319 का बी हो जाएगा, अहमदुल्लाह को। 320 नंबर पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया था? तो 320 का डी नवाब मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था, नवाब मीर कासिम ने। आते 321 नंबर से, ठीक है 321 नंबर से देखते हैं क्या कहता है। 321 चलिए 321 क्या कह रहा देखा जाए। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था?
वाह। तो तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतीय गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? तो तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। डी। आते 322 नंबर। बिहार में बिहपुर की घटना संबंध किससे है? बिहपुर की घटना किससे संबंध है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन। 323 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो सिवान, जीरोदोई, ऑप्शन ए। 323 के जीरोदोई सिवान, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 324 नंबर आते हैं। गौतम बुद्ध किस सदी में पैदा हुई थी? 324 का सी, 6ठी सदी में। 325 बिहार में बौद्ध बनाने वाला प्रथम राजा कौन था? बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? 325 का ए, बिंबिसार। 325 का बिंबिसार। चलिए आगे आते हैं। 326 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? 326 का बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 327 नंबर आते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। 327 का सी, 1917 सबको पता है। 328 नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? किसके काल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 328 का है। 329 नंबर आओ। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो 329 का बी, जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के किस राजाओं के संपर्क था? जावा सुमात्रा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 330 नंबर में क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध ने एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो 330 का बी, कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में। 331 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? एक ही क्वेश्चन आ गया, कनिष्क, एक ही दोनों रिपीट हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 332 उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन है? तो बी नंबर याद रखिएगा, धर्मपाल ने। उदंतपुरी बिहार का संस्थापक धर्मपाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 333 नंबर। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? 333 का ए, बर्जियान। 333 का ए, बर्जियान, याद रखिएगा। 334 नंबर। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? 334 का सी, हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल, तीनों ने दिया था। हर्ष ने भी, धर्मपाल एवं देवपाल ने। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। सी करेक्ट हो गया। चलिए आगे आते हैं। 335 नंबर। मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था? धर्माचार्य था। तो 335 का ए, बहानी शासक ने। चलिए 336 नंबर। बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो 336 का डी, साद अजीजावाजी ने। साद अजीजावाजी ने। 337 नंबर आओ। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? 337 का ए, कृष्णगुप्त ए। कृष्णगुप्त ए। आगे आते 338 नंबर। 1957 के विद्रोह के दौरान किस जिले के किलेबंदी की गई थी? किलेबंदी की गई थी। 338 का सी, मुजफ्फरपुर को किलेबंदी की गई थी। ठीक है। 337 का कह रहा मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो सबको पता 337 का कृष्णगुप्त थे। चलिए 339 आओ। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनों खोली गई थी? एक्सप्रेस डाक की नई लाइनों खोली गई थी। 339 का ए, पूर्णिया से मुजफ्फरपुर खोली गई थी। 340 नंबर देखते हैं। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान दिया था? तो 340 का ए, आजमगढ़ के लिए फरमान दिया था।
341 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी? 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? 341 का ए हथुआ, हथुआ याद रखिए, किसको? हथुआ को सहायता दी गई थी। 342 नंबर आते हैं, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किसने की गई थी? तो डी नंबर याद रखिएगा, जनकधारी प्रसाद ने, जनकधारी प्रसाद ने, जनकधारी प्रसाद ने। 343 नंबर आते हैं, बिहार में श्री हसन इमाम, बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी? तो 343 का बी याद रखिएगा, 1921 में, 1921 में। आते 344, पटना से 80 किलोमीटर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो सबको पता है, भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन, पटना से 80 किलोमीटर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था। आ गए थे 345 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन से बिहार में असहयोग आंदोलन को प्राप्ति प्रेरणा मिली? कांग्रेस के किस अधिवेशन से? तो 345 का ये नागपुर अधिवेशन। 346 आओ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों को पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था? तो 346 का डी, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों को पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था? कलकत्ता अधिवेशन। आते 347 नंबर, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो 347 का डी, देवकी नंदन। 347 का डी, देवकी नंदन। आते 348 नंबर, बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? चौकीदारी, तो 348 का ए, बेतिया से शुरू हुआ था। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बेतिया से। 349 आ जाओ, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी था? तो 349 का ए हो जाएगा, बिहार। 350 नंबर, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के दौरान बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी? 350 क्वेश्चन का रहा, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी? 350 के बी, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल तो 16 अगस्त 1946 को हुई थी। 351, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो 351 का डी, इनमें से कोई नहीं, एक भी, 10 भी, 2 भी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। 352, 1866 से 67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो 352 का सी याद रखिए, दरभंगा एवं चंपारण। 353 नंबर आओ, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो 353 पूछ रहा, तो 353 का बी, 353 का बी, 1774 में। आते हैं 354 नंबर, पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया गया था? तो 354 का ए, शेरशाह ने बनाया था। 355 नंबर आते हैं, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खाने कहाँ स्थित है? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने कहाँ स्थित है? तो 355 का बी, पटना। 356 नंबर, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो 356 रिपीट है, ठीक है, सबिया अवज्ञा आंदोलन द्वारा। बेगूसराय के चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 357, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाला था? फिर रिपीट हो गया, तो बिहार के रहने वाला था। चलिए 358 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? 358 का तो बोध मठ, बोध मठ।
मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। 359 नंबर, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 359 का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 360 नंबर, जो कि इस सवाल यानी बिहार इतिहास का अंतिम प्रश्न है। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजों हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? 1930-31 बिहारी कांग्रेस सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो मुंगेर जिले में। किसमें? मुंगेर जिले में। तो बिहार स्पेशल जो था मेरा इतिहास, बिहार इतिहास का 360 प्रश्न महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो कि हम कर दिए। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।